नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ फैमिली माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। तो कैसा रहा आपका सावन का महीना, सावन सोमवार, साथ ही साथ रक्षाबंधन। आशा करती हूँ आप सब ने बहुत अच्छे से इन त्योहारों को मनाया होगा। आज बात करेंगे शिव और शक्ति की। जब हम साधना करते हैं या शिव की और शक्ति की साधना करते हैं तो कौन कौन सी शक्तियाँ और होती है जो हमसे आके दिनों दिन जुड़ना चालू हो जाती है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर आप शिव की साधना कर रहे हैं ना तो शक्ति को भी साथ रखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार शक्ति की साधना में शिव को साथ रखना बहुत जरूरी है, वरना पूरी प्राप्ति आपको ना शिव की ना शक्ति की हो पाती है। चलिए तो आप टॉपिक शुरू करते हैं। जो सबसे पहली शक्तियां आपके पास आनी शुरू होती है, आकर्षित होनी शुरू होती है, वो होती है 64 योगिनियों की। इनका काम होता है आपको हर तरह से टटोलना, कई बार जाप करते हुए या पूजा पाठ करते हुए डिस्ट्रैक्ट करना, आपको परेशान करना, कई बार आपके नाम को लेकर पुकारना। ये सब काम होता है 64 योगिनियों का। जब धीरे धीरे करके आप इनके हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना शुरू कर देते हैं, तब दूसरी शक्तियां भी आपके साथ आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी शक्ति होती है काल भैरव की। काल भैरव जब आपके जीवन में आते हैं ना तो कई सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियरली दिखना या समझ में आना शुरू हो जाता है। आप बहुत इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं कि ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, ये क्या सही है क्या गलत है। तीसरी शक्ति होती है वीरभद्र की। जब वीरभद्र आपके जीवन में आते हैं या फिर उनकी शक्ति आपके साथ आके जुड़ती है ना, आप शमशान में जाकर भी साधना कर सकते हैं। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना मनोबल आपका बढ़ा देते हैं वो। चौथी जो शक्ति आती है आपके पास वो होती है माँ काली की। माँ काली, वैसे तो जब आप शिव शक्ति की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो माँ काली वैसे भी आएंगी क्योंकि वो भी शक्ति का ही एक हिस्सा है। पर जब यहाँ तक मतलब वीरभद्र तक आपकी जिंदगी में आना चालू हो जाते हैं, तब धीरे धीरे माँ काली की शक्ति आपके अंदर डेवलप होना या फिर माँ काली आपके साथ जुड़ना चालू हो जाती है। और ये सारी शक्तियाँ एक एक करके आपको स्वप्न दर्शन जरूर देती है। पांचवी शक्ति होती है नंदी की शक्ति। ये भी आपको स्वप्न में दर्शन जरूर देते हैं। कई बार आप किसी गाय को या बैल को आपके साथ जुड़े हुए सपने में जरूर देखते हैं। छठी शक्ति होती है हनुमान जी की, क्योंकि इस कलयुग में जागरूक शक्तियां जो होती है वो होती है हनुमान, काल भैरव और काली की। इसीलिए जब आप इन साधनाओं में आगे बढ़ना चालू होते हैं तो ये शक्तियां आपके साथ अपने आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सातवीं जो शक्ति होती है वो होती है राम जी की। जब राम जी आपके साथ आके जुड़ना चालू होते हैं तब धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थिरता, समन्वयता और एक व्यवहार में आपके बदलाव पूरी तरह से समझ में आना शुरू हो जाता है। आठवीं जो शक्तियां होती है वो होती है शिव के दूत। कई बार आप अपने आप को सपने में एक शिव मंदिर में पाएंगे जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कई बार नागा साधु होते हैं, कई बार कुछ ऋषि मुनि वगैरह होते हैं, या इस तरह के बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। वो और कोई नहीं, शिव के ही दूत होते हैं जो आपको दर्शन देने आते हैं। इन हर एक स्टेप में, इन हर एक सीढ़ी जैसे जैसे आप चढ़ते हैं ना, आपको धीरे धीरे करके ये बातें समझा दी जाती है कि तू यहाँ तक पहुँच चुका है। भले आपके गुरु हो ना हो, पर स्वप्न में ये आपको धीरे धीरे दर्शन देना जरूर शुरू करते हैं। जब यहाँ तक आपकी साधना पहुँच जाती है, हालांकि यहाँ तक कितने सालों में आप पहुँचोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, पर जब आपके पूजा पाठ का स्तर इतना बढ़ जाता है तो ये सारी शक्तियां आपको शिव और शक्ति के साथ साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। आशा करती हूँ मेरे इस छोटे से वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।